प्राभाषिक एवं वैदिक काल से मौर्य काल तक का इतिहास। प्राभाषिक काल वर्तमान छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कौशल पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने मानव जाति की सभ्यता का जन्म स्थान कहा है। इस क्षेत्र में प्राचीन आदिवासी सिंघनपुर, कबरा पहाड़, खैरपुर तथा कर्मागढ़ सभी रायगढ़ जिले में के शैलशिलों के रूप में स्मृति चिन्ह छोड़ गए हैं। सिंघनपुर ग्राम दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर रायगढ़ अनुभाग पर स्थित नहरपल्ली स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। इस ग्राम के समीप चुबरगढ़ पहाड़ियों के सलासरों में रेलवे एक इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने 1910 में अनेक गुफा चित्रों का खोज की थी। चित्रों में लाल रंग से पशुओं एवं सरीसृपों तथा टोटेमवादी चिन्हों का विभिन्न रूपांतरण तथा रेखाचित्र अंकित है। खड़ी तथा आड़ी रेखाएं खींचकर मानव आकृतियां बनाई गई है। एक चित्र में कुछ व्यक्तियों के समूह की मुद्रा एवं लाठियां हाथों में लिए हुए एक बड़े पशु का पीछा करते हुए दिखाया गया है। दूसरे चित्र में एक ऐसे छोटे पशु को पीछे की गर्दन मोड़ते हुए एक मनुष्य की डरावनी मुद्रा में चित्रित अंकित किया गया है। पारसी ब्राउन के अनुसार चित्र अत्यंत प्राचीन काल के हैं और उसमें कुछ चित्र लिपियां अंकित है। यहाँ प्राप्त कतिपय अखंडित अंकीय शिल्पों की हैंड ने आरंभिक पाषाण युग के पाषाण युगीन औजार कहा है। आकार प्रकार के दृष्टि से वे उत्तर केशियन समूह के हो सकते हैं। इन पूरा पाषाण युगीन औजार के आंतरिक एंडरसन द्वारा खोजे गया हेमेटाइट पेशर मुसल हमें मोहनजोदड़ो से बेलनाकार हेमेटाइट की याद दिलाती है। सिंघनपुर के चित्र शैली की दृष्टि से पूर्व स्पेन की कतिपय गुफाओं में विलक्षण रूप में मेल खाते हैं। यही उनके ऑस्ट्रेलियाई चित्रों से भी सदृश दिखाई पड़ता है। बेल पहाड़ स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे संबलपुर उड़ीसा में घने जंगलों में विक्रम खोल पहाड़ी पर खुदे हुए शिलालेख का पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने सबसे पहले पता लगाया। सुप्रसिद्ध विद्वान एवं पुरातत्वविद श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने उनका समय 4000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व ठहराया है। उनके अनुसार उनकी लिपि मोहनजोदड़ो की लिपि और ब्राह्मी लिपि के बीच की है। ब्राह्मी लिपि जो विद्वानों के अनुसार फोनीसियन एवं यूरोपीय की जननी है। इससे महाकौशल की प्राभाषिक सभ्यता प्रकाश पड़ता है। रायगढ़ के सिंघनपुर में चित्रित गौहारों की खोज करते समय राय बहादुर श्री मनोरंजन घोष को भी पूर्ण पाषाण कालीन पर संचालित 5 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी। बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र द्वारा भूरे रंग के चित्रांकित एक नए शैलशिला की खोज चितवा डोंगरी राजनांदगांव में हुई, जिसे मानव आकृति पशु का अन्य रेखांकन है। छत्तीसगढ़ के महापाषाण युग के स्मारक दुर्ग, रायपुर, सिवनी तथा रीवा जिले में पाए गए हैं। दुर्ग जिले में स्थित धनोरा में एक ही स्थान पर 500 महापाषाणकालीन स्मारक मिले हैं, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजन किया जाता है। 1956 से 57 में यह प्रथम बार 3 बार दूसरे वर्ग के एक स्मारक का उत्खनन किया गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बालघाट के गुगरिया नामक स्थान दुर्ग जिले के धनोरा गांव में ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं। दुर्ग जिले के सोर चिरहुरी एवं कबराहट में भी प्राप्त युग के निर्मित आवास का पता चला है। धमतरी के बालोद मार्ग पर स्थित गांवों में तदयुगीन 100 स्थान मिले हैं। आदि मानव की संस्कृति पर उत्खनन से व्यापक प्रभाव
पड़ने की संभावना है। डॉक्टर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने सर्वप्रथम स्थानों का सर्वेक्षण एवं उत्खनन कार्य कार्यारंभ का प्रभाव किया। छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का आरंभ प्रागैतिहासिक तथा पृथ्वी पर मानव आविर्भाव आविर्भाव काल से माना चाहिए। पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के अवशेष छत्तीसगढ़ के सीमा के आसपास के क्षेत्र में मिले हैं। नर्मदा घाटी में इनकी उपलब्धि है एवं बैनगंगा घाटी में भी अवशेष मिले हैं। चांदा जिले के कुछ गांव इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रायगढ़ के समीप सिंघनपुर क्षेत्र में 5 कुल्हाड़ियाँ मिली है। पशुपालन एवं कृषि ज्ञान होने पर सहयोगी के 7 स्थान पर मानव को रहना पड़ा। यही मानव के समाज संगठन और सामाजिक जीवन का श्री गणेश कहा जा सकता है। पूर्वापेक्ष नई आकृति औजार प्रयुक्त होने लगे। उत्तर पाषाण कालीन संस्कृति विकसित हुई। नांदगांव में अर्जुनी के पास बोन टीला से एक छेद किया हुआ पत्थर का कराघात हथौड़ा प्राप्त हुआ, जो उत्तर पाषाण युग का विशेष हथियार माना जाता है। ये हथियार ईसा पूर्व के कुछ शताब्दियों के माने जा सकते हैं। अनुमानतः ईसा से कम 5000 वर्ष से भी पहले के हो सकते हैं। वे भी जो मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमांत स्थानों एवं नर्मदा घाटी में मिले बृहपाषाण कालीन 100 स्थान दुर्ग जिले में मिले। पुरातत्व विभाग एवं इतिहास विभाग रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा प्रो आर के कामले ने सर्वेक्षण दल को तीर फलक प्राप्त हुआ, जिसे संग्रहालय महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संग्रहालय प्रदान किया गया था। ताम्रपत्र के समय को बालघाट के गुंगेलिया नामक स्थान में 424 हथियारों का एक संचय प्राप्त हुआ है। यह ग्राम दक्षिण के ताम्रशास्त्र संस्कृति के समीप स्थानों में प्रमुख है। हथियारों में तांबे के विविध आकृति वाले सपाट कुल्हाड़ी, संबल तथा चांदी के अच्छे वस्तुएं मिली थी। समान्य स्थानों में प्रमुख है। हथियारों में तांबे, विविध आकृति वाली सपाट कुल्हाड़ी, संबल तथा चांदी के अच्छे वस्तुएं मिली थी। जबलपुर में एक कुल्हाड़ी मिलने का उल्लेख मिलता है। पौराणिक युग श्री प्यारेलाल गुप्त जी के शब्दों में प्राचीन कथा के अनुसार रतनपुर छत्तीसगढ़ के चारों युग की प्राचीन राजधानी थी। सतयुग में इसका नाम मणिपुर तथा त्रेता युग में मणिकपुर कहलाया। द्वापर युग में इसका नाम हीरापुर बदला गया। अब कलयुग में यह रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक युग में गंगा से गोदावरी तक लंबे चौड़े भूभाग में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। उसका कालखंड में यह क्षेत्रफल दंडकारण्य के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ रहने बसने वाले अनार्यों का उल्लेख भी हर्षचरित एवं कदम्बली एतरियोपनिषद और महाभारत कालीन स्रोतों से दस्तु के नाम से प्राप्त किया है। वैदिक सभ्यता के उत्तरार्ध में दक्षिण कोसल में आर्यों का आगमन हो चुका था। श्री रामचंद्र जी का दक्षिण पार कर लंका पर विजय प्राप्त करने का वर्णन स्पष्टतः दक्षिण में आर्यों के प्रवेश संकेत करता है। दक्षिण की ओर आर्यों के बढ़ने के समय लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। छत्तीसगढ़ में रामायण युगीन एवं महाभारत से संबंधित अनेक पौराणिक एवं जनश्रुति अनुरूप कथाएं विद्यमान हैं। दंडकारण्य में भगवान श्री राम को लोकोद्धार संबंधित कार्यों की नींव पड़ी। महाभारत कालीन नरेशों का इस क्षेत्र से संबंध भी बताया गया, यथा शिशुपाल, ब्रहुवाहन एवं मोरध्वज इत्यादि।
राजा रुवम की राजधानी गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान पैठन में थी। चेदी देश के राजा ब्रहुवाहन की राजधानी चित्रांगपुर कालांतर में सिरपुर थी।